Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today in this class we are planned for the in compartment model, what are its advantages as well as the disadvantages. Okay, ये क्लास से हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं कंपार्टमेंट मॉडल के जो रहता है ना उसके एडवांटेजेस क्या रहता है, डिसएडवांटेजेस क्या रहता है. इन पिछले वीडियो में वी आर एक्सप्लेन्ड इन क्लियरली what are the compartment model and what are the mammillary model, what are the quaternary model. So who are not watched that video, you just watch that video, you will come to know the what is the mammillary model and as well as the quaternary model. In detail I explained. So knowing the model approach, we are enlightening the most important advantages as well as the disadvantages. So these compartment model are very simple and very flexible approach, hence most commonly used for the determining the pharmacokinetic characteristic of the drug with respect to time. ये जो सिंपल और फ्लेक्सिबल रहने से ये कंपार्टमेंट मॉडल बहुत सारे जैसे फार्माकोकाइनेटिक डिटरमाइन करना बोले तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होता है. And the main principle behind the compartment model is the mass balance. मतलब क्या हो जाता है मास बैलेंस. जैसे ये ड्रग जाता है ना, प्लाज्मा में कितना है, टिश्यू में कितना है, एलिमिनेशन कितना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, ये सारे जानकारी हम लोग को कंपार्टमेंट मॉडल से पता चलता है, इसलिए मास बैलेंस बोलते हैं. जैसे 100 mg लिए बोले तो पूरे 100 mg कहाँ पे कितना है बोल के ये जानकारी हम लोगों को कंपार्टमेंट मॉडल से पता चलता है. And these compartment models are more visible representation of various rate process in a drug disposition. जो भी कंपार्टमेंट मॉडल है ना वेरी क्लियर, वेरी आराम से हम लोग डिटेल्स मालूम हो जाता है व्हाट इज़ द रेट प्रोसेस गोइंग इन द आवर बॉडी. ओके, कहाँ पे ड्रग डिस्पोजिशन हो रहा है, इधर कितना है, उधर कितना है, हर सारी जानकारी हम लोगों को कंपार्टमेंट मॉडल से पता चलता है. एंड दिस कंपार्टमेंट मॉडल हेल्प्स फॉर द फार्माकोकाइनेटिक. जैसे फार्मासिस्ट बोलते हैं ना वैसे फार्माकोकाइनेटिस्ट को बहुत ही हेल्प करता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में. ओके, सो बनाने के बाद जो रेट प्रोसेस है ना उसके लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान बन जाता है. एंड कंपार्टमेंट मॉडल मोर हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द ड्रग चेंजेस विथ टाइम. जैसे मैं पहले ही समझा था कंपार्टमेंट मॉडल मेजरली हम लोग यूज़ करते to know the concentration of drug in the plasma with respect to time. वो जानकारी हम लोग बहुत आसान से मॉनिटर कर सकते हैं. कंपार्टमेंट मॉडल in predicting the plasma drug concentration and time profile. जो कंपार्टमेंट मॉडल से क्या मालूम होता है, जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल जैसे नॉर्मल पर्सन में क्या हो रहा है और अल्टर्ड पर्सन में क्या हो रहा है बोल के वो भी जानकारी हम लोगों को मिल जाता है. And these compartment model helps in developing the dosage regimen. ये जो कंपार्टमेंट मॉडल है ना, हम लोग अगर डोसेज रिजिमन प्लान करना बोले तो जो भी नया ड्रग और पुराना ड्रग उसके बारे में बहुत ही हेल्प होता है. डोसेज रिजिमन मतलब टाइम शेड्यूल आर द टाइम टेबल फॉर द पर्टिकुलर ड्रग टू बी हाउ मच एंड व्हेन एंड हाउ यू एडमिनिस्टर द पर्टिकुलर डोसेज. Helps in relating the plasma drug concentration levels to therapeutic and toxic effect. जो जानकारी मिलता है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन उससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं उसका थेरापेटिक इफेक्टिवनेस कितना है, उसका टॉक्सिक इफेक्टिव कितना है, या सब थेरापेटिक है, वो जानकारी हम लोग कंपार्टमेंट मॉडल से पता कर सकते हैं. एंड हेल्प्स इन दिस सेवरल थेरापेटिक एजेंट कंपैरिजन. ये जो कंपार्टमेंट मॉडल है ना ये कंपैरिजन स्टडी में भी बहुत हेल्प करता है. जैसे नया ड्रग लॉन्च करे सो पुराना ड्रग कंपेयर करे तो हम को ये जो न्यू ड्रग जो लॉन्च करे रहता है वो इफेक्टिव है नहीं, ऑप्टिमम डोज इज रिक्वायर्ड, व्हाट रिक्वायर्ड, ऑल द इंफॉर्मेशन इट विल बी गिव्स. एंड दिस कंपार्टमेंट मॉडल आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द सिंप्लीफाइड टैबुलेशन ऑफ द पैरामीटर्स. जो भी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बोलते हैं ना, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, रेट, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन कांस्टेंट, टी हाफ, ये सारे जानकारी हम लोग बहुत ही आसान से टैबुलेशन बना सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग विद इन द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. लेट मी डिस्कस सम आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपार्टमेंट मॉडल. ओके, सो व्हाट आर दोस. जैसे
कंपार्टमेंट मॉडल बारे में हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बताया, ऐसे भी थोड़े बहुत दी कंपार्टमेंट मॉडल से हम लोगों को डिसएडवांटेजेस है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? नो रिलेशन विथ द फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमी। जैसे हम लोग समझाए थे इन पिछले वीडियो में, जो भी दी कंपार्टमेंट मॉडल रहता है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, दे आर नॉट रियलिस्टिक और एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकली कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, एंड दीज आर एक्सटेंसिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। जो भी हम लोग डाटा लेते हैं ना, बहुत ही नंबर ऑफ डाटा ज़्यादा लेने से हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से क्या हो जाता है? द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इंक्रीजेस। And this compartment model is based on the multifunctional, that is a multi-exponential mathematical equation. So that is again multi-exponential equation रहे तो मोनो एक्सपेंशन बना डिफ्रेंशिएशन बनाने में ये थोड़ा टाइम लगता है and will not reproduce the accuracy in the result. And this compartment model may varies with study population. ये जो मॉडल का रिजल्ट जो आता है दी पॉपुलेशन के ऊपर दी चेंजेस होने का चांसेस रहता है। ओके, एंड दिस मॉडल और अप्रोच इज मेनली पर्टिकुलर ड्रग ओनली। जैसे समझ लीजिए एक ड्रग का हम लोग इन्फॉर्मेशन लिया था, ये जो कंपार्टमेंट मॉडल का जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी ड्रग का उसी का रहता है। वी कैन नॉट बी same for the other drugs. And this compartment model will changes with the route of administration also. Okay, if the same drug when you are administered in the different routes, again the compartment model changes. So for example, as I have discussed in the mammillary model, the absorption phase will be occurred when you are administered the extravascular route. Same thing if you are administered as an intravenous area, intravenous bolus, there what happens, the elimination of absorption will take place, drug will be entering into the directly into the systemic circulation. And this compartment model will be differences occurs with the animal study as well as the human. जो भी डाटा हम लोगों को मिलता है एनिमल स्टडी करने के बाद वही डाटा हम लोग को रिलेट और इंटरप्रेट नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स। सो हेंस इट इज़ एन स्पेसिफिक टू दी एनिमल्स मीन्स एनिमल, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन, जो भी डाटा मिलता है उससे। सो मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से कंपार्टमेंट के मॉडल की जो एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस के बारे में इन ए सिंप्लीफाइड मैनर आई एक्सप्लेन्ड।